लैब नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं EC2 टॉपिक का। EC2 इंस्टेंस सीरियल कंसोल। ठीक है। AWS ने देखो एक बहुत ही अच्छा फीचर अभी इन्होंने अनाउंस किया है, पहले ये सपोर्टेड नहीं था। ठीक है, आज से 20 डेज पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये फीचर आपका सपोर्टेड नहीं था। ठीक है, मतलब क्या है, कब इसको यूज करना है? जब भी हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं ना, तो सर्वर में बहुत सारे इश्यूज हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि बूटिंग से रिलेटेड इश्यूज हो गए या नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज हो गए। ठीक है, जिनकी वजह से होता क्या है कि हमारा सर्वर ना बूटिंग प्रोसेस में ही स्टक हो जाता है। मतलब ग्रब से रिलेटेड आपका ग्रब किसी ने उड़ा दिया तो ग्रब का जो बूटिंग हमारा प्रोसेस होता है सर्वर का, ओएस का, सर्वर वहीं पे स्टक हो जाता है। ठीक है, और हमें पता नहीं चलता कि सर्वर का स्टेट तो एक्टिव दिखाता है कंसोल पे, लेकिन एक्चुअल में सर्वर बैकएंड से बूटिंग प्रोसेस में स्टक हो रखा है। बहुत सारे एरर्स आपने रियल टाइम देखे होंगे। कंट्रोल+D का एरर बहुत पॉपुलर होता है। एफ स्टेप फाइल में हमने कोई रॉन्ग एंट्री कर दिया और जिसकी वजह से सर्वर हमारा अपनी ही आया, तो हम लोग वेट करते रहते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता रिजॉल्व, उनको हम सिंगल यूजर मोड में जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, फिक्स कर दें, फिर सर्वर को अगेन रीस्टार्ट कर दें। तो ऐसा कोई भी कर्नल पैनिक के जो एरर हो गए आपके कंट्रोल D, ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, तो ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोला कि आप सर्वर का अभी कंसोल भी आप ले सकते हैं। कंसोल लेने का मतलब देखो क्या होता है, जैसे जब भी आप एक सर्वर क्रिएट करते हैं ना, तो अभी तक हमको क्या मिल रहा था। एक सर्वर मैं अभी बना लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं थोड़ा। इसका नेम मैंने दिया सर्वर 1। जैसे सर एचपी सर्वर में इंटेलिजेंट प्रोविजनिंग होता है उस तरह का है शायद ये। जिस चीज को आप HP में ILO बोलते हैं। ठीक है। लो आइए लो सर। ठीक है, ILO भी क्या है कि आपका रियल टाइम कंसोल बता देता है उसका। एक तो सर्वर में आप रिमोटली SSH लॉग इन करते हैं। आपने बोला कि SSH टेलनेट मेरे को नहीं करना। जैसे हम अपने लैपटॉप पे काम करते हैं ना, तो लैपटॉप को एक्सेस कराने का तरीका या तो मैं इसका IP दे दूं और किसी को बोल दूं आप इसका RDP कर लो, तो वो प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन मैंने बोला कि एक सीरियल कंसोल केबल लगा के मेरे को ऐसा देखना है कि मैं लाइव सर्वर पे काम कर रहा हूं, तो उस चीज को बोलते हैं कंसोल। जो भी एक्टिविटीज सर्वर को रीबूट मैंने किया, तो रीबूट के टाइम पे भी जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, भाई SSH और टेलनेट तो रीबूट के केस में ब्रेक हो जाते हैं ना कनेक्शन, है ना। मैंने देखा कि रीबूट में भी सर्वर में क्या फंक्शनिंग बैकएंड में हो रहा है, तो वो चीज हमें कंसोल देता है। तो पहले ये फीचर एजोर में तो था, अदर क्लाउड प्रोवाइडर इस फीचर को दे रहे थे, लेकिन AWS में ये चीज लिमिटेशन में थी। अभी इन्होंने रिसेंटली इस फीचर को इनेबल किया है कि आप सर्वर का EC2 इंस्टेंसेस का कंसोल अगर लेना है आपको, तो आप आराम से सर्वर को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। रीबूट के टाइम पे कहाँ पे स्टक है, कोई प्रॉब्लम आया तो उसको आप वहीं से फिक्स कर सकते हैं। नया सर्वर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर्वर हम लोगों ने क्रिएट किया। अब देखो, इस सर्वर को अगर हमें लॉग इन करना होता है ना, तो यहाँ पे जनरली हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कनेक्ट पे जाके, दो तरीके हैं, या तो इंस्टेंस कनेक्ट हम यहाँ से भी कर पाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एक कनेक्ट करने का तरीका ये है हमारे पास, मतलब ब्राउजर पे ही आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर अभी जैसे ये आप आएगा, तो अभी आपसे बोल रहा है वी वर अनेबल टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस, मेक श्योर इंस्टेंस नेटवर्क सेटिंग्स आर कॉन्फ़िगर्ड। मतलब सर्वर जैसे ही आपका यहाँ पे अप होगा प्रॉपरली, ये 2/2 जाएगा, तो आप यहाँ से इंस्टेंस कनेक्ट से भी आप कर सकते हैं। या आपसे क्या बोल रहा है, एक सेशन मैनेजर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे SSM बोलते हैं। तो वो मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो ये भी ब्राउजर बेस्ड कनेक्टिविटी आपको दे रहा है, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट भी। लेकिन ये ऑप्शन कब काम करते हैं, जब सर्वर आपका लाइव होगा। अगर सर्वर को मैं रीबूट कर दूं ना, और आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं,
सर्वर अगर रीबूट हुआ तो ये वाला विंडो भी आपका ब्रेक हो जाता है, मतलब आप रीबूट प्रोसेस को यहाँ पे नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है, सर्वर रीबूट हुआ तो Yes, sir. आपका ये जो विंडो है ना EC2 इंस्टेंस कनेक्ट वाला, ये भी ब्रेक हो जाता है। सेशन मैनेजर भी ब्रेक हो जाता है। SSH क्लाइंट जो हम पुट्टी के थ्रू SSH करते हैं, ये तीनों ही आपके ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन आपका जो EC2 सीरियल कंसोल है ना, ये आपका लेटेस्ट फीचर देता है कि आप अगर सर्वर को कंसोल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो कंसोल पूरा बताएगा आपको लाइव टाइम कि ये आपका सर्वर रीबूट हुआ, फिर अप आया, बैकएंड में रीबूट के टाइम पे कोई प्रोसेस आपका फेल तो नहीं हुआ, वो सब कुछ आप देख सकते हैं रीबूटिंग का प्रोसेस। ये डिफरेंस हमारा होता है EC2 सीरियल कंसोल में। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि आपने जो सर्वर बनाया है ना, वो सर्वर कौन सा है? इंस्टेंस का टाइप आपने जो लिया है ना वो T2.micro लिया है, और आपको ना सिंपल एरर दे दिया क्योंकि AWS ने एक लिमिटेशन लगा के दिया कि मैं इस वाले फीचर को एक तो लेटेस्ट जो हार्डवेयर टाइप होगा उस पर ही इनेबल करके दे रहा हूं, और कुछ सेलेक्टेड रीजन हैं जहां पे आप अभी EC2 सीरियल कंसोल वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से इंस्टेंस टाइप हैं, ये लिस्ट आपको अगर देखना है तो आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपके सर्वर में ये इंस्टेंस टाइप अगर होंगे तो ही आपका, यानी कि T2 वाला जो फैमिली है वो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। और हमने जो सर्वर बना रखा है, आप अगर यहाँ देखोगे T2.micro है। और अब आप अगर ऐसा चाहते हैं कि सर अगर हम ऐसा करें, सर्वर को शट डाउन कर दें और इसका जो इंस्टेंस का टाइप है वो चेंज कर दें, तो AWS में ये लिमिटेशन भी है, ओल्ड हार्डवेयर से लेटेस्ट पे आप नहीं जा सकते। T2 से अगर आपने ये T3.micro कर दिया ना, तो आप इसको भी ऑन द फ्लाई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि T3 जो इनका जनरेशन है ना वो लेटेस्ट जनरेशन है और T2 आपका ओल्डर जनरेशन का हार्डवेयर है। तो सिंपल मैंने आपको ये बताने के लिए कि कौन कौन से रीजन में आपका ये फीचर सपोर्टेड है और कौन कौन से इंस्टेंस टाइप पे है, तो T2 पे ये सपोर्ट नहीं करता। और कौन कौन से रीजन में सपोर्टेड है, एक तो तरीका है कि आप सिंपल गूगल पे जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके टाइप करो EC2 सॉरी, पे जाके देखो यहाँ पे सिंपल आपको क्या सर्च करना है, EC2 सीरियल कंसोल सपोर्टेड रीजन्स इन AWS। ठीक है, तो पहला ही URL आपको बता रखा है इन्होंने कि कौन कौन से रीजन में सपोर्टेड है। नॉर्थ वर्जीनिया, ओहियो, यूरोप, फ्रैंकफर्ट, सिडनी, टोक्यो, सिंगापुर, कौन कौन से इंस्टेंस टाइप सपोर्टेड है ये भी आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से मुंबई रीजन में जाते हैं ना, तो मुंबई में एक यहाँ पे ना सेटिंग्स में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा। देखो अगर मैं इसका एक डुप्लीकेट सेशन ओपन करता हूँ, इस कंसोल पे मैंने वर्जीनिया रीजन सेलेक्ट कर लिया, तो वर्जीनिया के सेटिंग्स में अगर आप देखोगे ना EC2 डैशबोर्ड क्लिक करके, और यहाँ सेटिंग्स में आपसे बता रहा है कि अकाउंट एट्रीब्यूट्स में अगर आपका EC2 सीरियल कंसोल ऑप्शन आ रहा है, दैट मींस कि इस रीजन में ये फीचर सपोर्टेड है। और अगर आप मुंबई में जाते हैं तो ये फीचर आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो इस फीचर को हम इनेबल करते हैं। जैसे EC2 सीरियल कंसोल में आप जाओगे ना, तो मैंने यहाँ पे सीरियल कंसोल्स का एक्शन जो है ना वो अलाउ कर रखा है। अगर आप जैसे ओयो में जाओगे, जैसे ओयो में भी ये फीचर आपका सपोर्टेड है, तो ये वाला ऑप्शन आपको ना डिसेबल्ड मिलेगा बाय डिफॉल्ट, हमने इसको अलाउ नहीं कर रखा है। क्या बोल रहा है आपसे ये, प्रिवेंटेड, मतलब आपने इस ऑप्शन को अलाउ नहीं कर रखा है। सीरियल कंसोल ऑप्शन ओयो में सपोर्टेड है, लेकिन आप इसको इनेबल करना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ पे जाके पहले मैनेज पे जाके इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। अब आप जो सर्वर लेटेस्ट हार्डवेयर से सर इसको बनाओगे, हम इनेबल करते हैं तो उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं क्या? कोई एडिशनल सीरियल कंसोल का कोई एडिशनल चार्ज AWS आपसे नहीं लेता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जैसे मैंने अब यहाँ से अपना रीजन वर्जीनिया किया, तो जो सपोर्टेड रीजन आपके हैं, अगर मैं यहाँ से सर्वर क्रिएट करता हूँ और सर्वर क्रिएट करने के बाद
देखो एक चीज थोड़ा सा समझा दूं उससे पहले आपको, ये इंस्टेंस आपका रनिंग में है, आप कनेक्ट पे जाते हैं, अगर ये वाला ऑप्शन आप चूज करते हैं ना, कौन सा, इंस्टेंस कनेक्ट, और इसको आप कनेक्ट करोगे तो ब्राउजर बेस्ड कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल तो रहा है। अभी ये क्या करेगा आपको, ब्राउजर बेस्ड कनेक्टिविटी, अभी मेरे को प्लगइन्स वगैरह यहाँ डालने पड़ेंगे, तब मेरा ये ब्राउजर पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस वाले ऑप्शन का भी एक प्रॉब्लम है, ये कंसोल की तरह तो काम करता है, लेकिन सर्वर रीबूट आपने किया ना तो यहाँ से आपका फिर कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते क्या है कि जो बूटिंग टाइम पे हमारे सर्वर में इशू आते हैं ना उनको फिक्स हमें करना है। तो ये वाला फीचर उसके लिए सही होता है, कौन सा, EC2 सीरियल कंसोल। यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है क्योंकि हमने T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस टाइप ले रखा है। एक नया सर्वर मैं बनाता हूँ विद अपडेटेड हार्डवेयर टाइप। यहाँ से सिंपल मैंने क्या किया, इस बार मैंने T3 डॉट माइक्रो ले लिया, ठीक है, और ये मेरा वहां पे सपोर्टेड है। नेक्स्ट, सर्वर का नेम मैंने क्या दिया यहाँ पे, दिस इज माई सर्वर 2। अच्छा, इससे पहले जब वैसे issues आते थे तो हम क्या करते थे, मतलब ओएस रिलेटेड? ओएस रिलेटेड हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस उसके प्राइमरी वॉल्यूम को डिटैच करके नए सर्वर पे अटैच कर लो और वहां पे जाके मैनुअल देख लो आपकी क्या प्रॉब्लम हुआ है, स्टेप में एंट्री है कि नहीं है, ये हम कर रहे थे। इससे पहले हमारा क्या था सॉल्व करने का तरीका, या तो नया सर्वर बना लो उसको रिप्लेस करके सेम AMI यूज करके, या फिर इस सर्वर का अगर प्राइमरी वॉल्यूम में कोई फॉल्ट हो, क्योंकि रूट डिस्क आपका क्या है, प्राइमरी वॉल्यूम, राइट। आपको क्या करना है, इस सर्वर से वॉल्यूम डिटैच करके, यहाँ से डिटैच करके यहाँ पे अटैच कर लो, और फिर यहाँ पे एफ स्टेप फाइल को देख लो आपकी क्या प्रॉब्लम उसमें है, एफ स्टेप में कोई गलत एंट्री कर रखा है तो यहाँ पे फिक्स करो उसको, फिर यहाँ से डिटैच करके अगेन यहाँ पे अटैच कर दो। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हमारा फाइल सिस्टम में इशू है, मतलब एफएससी के चलाना है, और हमें इसमें तो पता चलेगा नहीं ना कि फाइल सिस्टम में इशू है, क्योंकि वो तो अगर बूटिंग टाइम पे तो FSC के बताएगा आप यहाँ हमको, पे भी जैसे चला सकते हैं ना, माउंट, पर जब वो आप, तो रेस्क्यू मोड में बताएगा ना हमको, रेस्क्यू मोड में बताएगा कि एफएससी के करना है या नहीं करना है। अब अगर हम उसको सेकेंडरी ऐड करते हैं तो वो हमें थोड़ा ना पता चलेगा ऐसे उसको, ऐसे मतलब। प्रॉब्लम्स हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते थे, जैसे आपने जो बताया कि सर मेरे को फाइल सिस्टम सिंक करना पड़ा, FSC के कमांड E2 FSC के चलाना पड़ा, तो इससे पहले हम कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे उस चीज को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, फिर आपको नया सर्वर ही बनाना पड़ेगा। ओके ओके ठीक ओके। है, लेकिन अभी इन चीजों का हमारे पास ऑप्शन है कि FSC के कब चलाते हैं, या तो कंट्रोल D का एरर आएगा, या कोई ब्लॉक आपके अनसिंक हो गए जब हम उनको सिंक करते हैं FSC के थ्रू, राइट। हाँ, वही मेंटेनेंस मोड में जाके। हाँ, तो अब ये चीज सपोर्टेड है क्योंकि हमारे पास नया फीचर है। अगर आपने एक सर्वर बनाया T3 डॉट माइक्रो, पहले तो एक ही ऑप्शन था कि वॉल्यूम को डिटैच करके नए सर्वर पर अटैच कर लो, अगर उससे आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो हो सकता है, अदरवाइज आपको नया सर्वर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है हमें, T3 डॉट माइक्रो सर्वर हमने बना रखा है। एक चीज याद रखना, कंसोल से पहले हमें इस फीचर को यहाँ से इनेबल करना है, बाय डिफॉल्ट ये फीचर इनेबल नहीं होता है। मैंने फीचर इनेबल किया, सर्वर 2 पे मैं गया, सबसे पहले सर्वर 2 को लॉग इन कर लो, ठीक है, और इसमें पासवर्ड बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है ना वो आपको इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि कंसोल में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो भी की है, सर्वर को पहले लॉग इन कर लो। सिक्योरिटी ग्रुप में हमारे, इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके इनबाउंड में मेरे को ट्रैफिक अलाउ करना है। ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको, सर्वर यहाँ से लॉग इन करो, और जो तरीका मैंने आपको बताया था क्या करना है, सीधा सा SSH के अंदर SSHD यहाँ पे जाओ, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है इसको क्या कर दो आप यहाँ से, यस। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, systemctl रीस्टार्ट SSHD, ठीक है, और एक passwd कमांड चला के EC2 यूजर का कोई भी पासवर्ड सेट कर दो आप, और सेम एक रूट का पासवर्ड भी आप सेट कर दो। दोनों ही यूजर का पासवर्ड मैंने रेड हैट सेट कर दिया है। अभी देखो, अब मेरे को इस
यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सर्वर को मेरे को कंसोल से कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम, क्लिक ऑन कनेक्ट। अब यहाँ पे वो वार्निंग नहीं दे रहा है जो लास्ट टाइम हमें दे रहा था कि दिस फीचर इज नॉट सपोर्टेड, क्योंकि हमने लेटेस्ट जनरेशन का इंस्टेंस टाइप सपोर्ट किया है। कनेक्ट करो, आपका सर्वर यहाँ पे कंसोल पे आप जो भी कमांड आप पुट्टी से चला रहे थे सेम आप लोकल यहाँ से लॉगिन करके भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। कंसोल आ गया आपके पास। टाइप योर यूजर नेम, जो भी यूजर आप रूट देना चाहे तो रूट दे सकते हैं। पासवर्ड हमने दिया था रेड हैट। सर्वर लॉगिन हो गया, सूडो स्विच करो यहाँ से, ठीक है। अब जो भी काम आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। फायदा क्या हुआ इसका, इनिट 6 आपने चलाया और सर्वर अगर आपका बूटिंग टाइम पर रुक जाता है ना तो ये कनेक्शन को ब्रेक नहीं करेगा। अब सर्वर में जो भी काम आपको करना है ना बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारे काम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज पहले सपोर्टेड नहीं थी। हम सर्वर को सिंपल रीस्टार्ट करते थे और हम वेट करते थे कि सर्वर हमारा आ पाएगा, लेकिन बैकएंड से कभी कभी सर्वर अगर स्टक हो गया तो वो चीज हम नहीं देख पा रहे थे। ये फीचर आपका सर यहाँ पे इसमें जैसे वो हम रेस्क्यू मोड वगैरह में जाते थे, बूट ऑप्शन हमें दिखते थे, इसमें दिखते हैं वो सब? हाँ, बूट ऑप्शन आप कोई डाउन अप एरो की, बूट ऑप्शन में आप रेस्क्यू में यहाँ नहीं जा पाओगे। रेस्क्यू में अपने आप से ना वो आपको ले जाके छोड़ देगा बाय डिफॉल्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आया ना तो आपको रेस्क्यू मोड ही देगा ये बाय डिफॉल्ट। ओके, मैनुअली आप रेस्क्यू मोड में नहीं जा पाओगे यहाँ पे, मतलब ठीक वो है। अप डाउन वाला ऑप्शन नहीं आएगा हाँ, जो एरो? जैसे हम अप एरो डाउन एरो की प्रेस करते थे ना वो ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपका रेस्क्यू मोड से रिलेटेड आया तो आपको वो ऑलरेडी सिंगल यूजर मोड में ही छोड़ेगा ले जाके, ओके, ठीक है। ठीक है। लॉग इन करो आप यहाँ पे अगेन। अब जो काम आपको करना है आप यहाँ से डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।